सब लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए प्लीज। सब लोगों का वीडियो ऑन रहता है तो एक एनर्जी हमारे पास से आपके पास तक पहुंचती है। चलिए, राधे राधे आप सभी को। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हैं। चलिए, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आपकी कृपा से आज प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां इस तरह से सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे जीवन में असीम शक्ति, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मैं व्यवहार से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, समृद्धि और संपन्न समृद्ध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने क्या देखा था? आज हम लोग कल जो है ना, मैं आप लोगों को मसूरो इमोटो का अफर्मेशन दिखाने का रह गया था मेरा। मैं पहले आज आप लोगों को वो दिखाती हूँ। मसूरो इमोटो का अफर्मेशन जो था, इन्होंने पानी और अन्न दोनों पे इन्होंने रिसर्च किया था। इन्होंने अन्न और जल दोनों पे रिसर्च किया है। मसूरो इमोटो जो है एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने हिडन मैसेज इन वाटर, पानी पे इन्होंने इसका चेक किया था। देखिए, प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार, आप लोग को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? थंब दिखाइए। ओके, देखिए, प्रार्थना करने से पहले अगर हम पानी पी रहे हैं तो पानी का आणविक आकार इस तरह से है, और प्रार्थना करने के बाद जल क्रिस्टल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन होता है। दिखाई पड़ रहा है? उसके बाद अगर हम उसको और अधिक प्रेम और प्रशंसा करते हैं, उस जल की हम और प्रेम प्रशंसा करते हैं, तो ये जल क्रिस्टल पर अद्भुत प्रभाव इस तरह से पड़ता है। अगर हम कह रहे हैं ये पानी बहुत स्वादिष्ट है, इसको पीने से हमारा मन अच्छा होता है, ये हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, तो इस तरह से इस जल में अद्भुत परिवर्तन होता है। और गलत भाव से जल क्रिस्टल में इस तरह से विषात्मक परिवर्तन होता है। अगर आप पानी रखिए और उसको आप अफर्मेशन दीजिए, ये पानी स्वादहीन है, ये पानी पीने लायक नहीं है, ये पानी पीना ही नहीं चाहिए, ऐसे अगर आप इसको गलत अफर्मेशन देंगे तो इस तरह से उस पानी में चेंज आएगा। और अगर हम धन्यवाद के भाव से जल क्रिस्टल में सकारात्मक अफर्मेशन देंगे तो इस तरह से उसमें सकारात्मक बदलाव आता है। इस तरह से वो पानी हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है। उसके अलावा लोक संगीत द्वारा अगर हम जल को रख के कुछ अच्छे संगीत वहां बजा दें, कोई भजन कीर्तन बजा दें, कोई आप राम रक्षा स्तोत्र, गणेश वंदना, कुछ इस टाइप का बजा दें, उस पानी में भी इस टाइप से परिवर्तन आ जाता है। देखिए, माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ पानी जो रहता है इस टाइप से उसमें परिवर्तन आता है। फिर कंप्यूटर के सामने अगर आपने 4 घंटे अगर इसको रख दिया आपने तो इस तरह से परिवर्तन आता है। मोबाइल के विकर्णों का पानी पर इस तरह से प्रभाव आता है। और मसूरो इमोटो ने चावल पे भी इसका प्रयोग किया था। उन्होंने 3 जार में चावल रखा था। एक को उन्होंने लव का फॉर्मेशन दिया, दूसरे को नथिंग और तीसरे को है।
इस तरह से 3 जार में उन्होंने चावल रखा, और जो लव वाला चावल था, उस चावल को उनका अफर्मेशन था, तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुमको खाने से मेरा मन संतुष्ट होता है, तुम बहुत अच्छे हो। इस तरह लव वाले को अफर्मेशन दिया। तो आप देखिए, लव वाला चावल ताजा का ताजा बना है, दिख रहा है। और जो नथिंग वाला था, उसको जार को ऐसा सरका दिया, नथिंग करके हटा दिया था, उस वाले जार में पीलापन आया है। लेकिन जिस हैट वाला जो चावल था, उस चावल को अफर्मेशन दिया गया कि तुम एकदम खाने लायक नहीं हो, तुमको खाने का मन नहीं करता है, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, इस टाइप की अफर्मेशन दी गई। तो आप देखिए उसमें फंगस लगा है, दिख रहा है, उसमें फंगस लगी है। तो अगर आप लोग इसको सर्च करिएगा, तो आप लोगों को ये गूगल पे मिल जाता है। आप अगर सर्च करिएगा तो ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयोग किया है। इस तरह हमारे अफर्मेशन में ताकत है। मैं अपने अफर्मेशन में इस तरह की ताकत है कि जो अच्छी अफर्मेशन हम लोग देंगे, जो अच्छी अफर्मेशन अगर हम अपने जीवन में देंगे, तो उस तरह का अच्छा परिणाम हमारे जीवन में आने लगेगा। तो अब हम लोगों को क्या चीज अपनाना है अपने जीवन के लिए? पॉजिटिव अफर्मेशन अपनाना है। हमको निगेटिव सोचना ही नहीं है। अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार की वो कोई निगेटिव बात आती है, तो आप उसको डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट, ऐसे करके वही खत्म कर दीजिए, उसको वही खत्म कर दीजिए और अपने मन को सकारात्मक करिए। अपने मन को सकारात्मक करिए, उसका बहुत अच्छा परिणाम हमारे जीवन में पड़ने लगता है। अब आज हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे। आज रेकी के विषय में जानेंगे। देखिए, जितने भी लोग आप यहाँ प्रेजेंट हैं, मैंने कल आप लोगों को बताया, आप लोग अपने मन से नहीं आए हैं, उस एनर्जी ने आपको चूज किया है। इतने सारे लोगों ने इतने सारे लोगों ने उस पर क्लिक किया था, मगर सारे लोग नहीं पहुंच पाए ना, सारे लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिसके भाग्य में था, जिस एनर्जी को, उस एनर्जी की जिसको यहाँ पे लाने की इच्छा थी, उन लोग सब अपने आप यहाँ पहुंच गए, अपने आप यहाँ प्रेजेंट हो गए। देखिए, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग लिख के रखिए। क्लास खत्म होने के पहले 10-15 मिनट पहले हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे, आप लोग उसको उस समय पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास के बीच में अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा क्लास की लिंक टूटती है, इसलिए आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसको आप लोग लिख के रखिए और लास्ट में पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोगों को मैंने जो ये अभी बताया, ये मसूरो इमोटो वाला प्रैक्टिकल गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आज जानेंगे रेकी क्या है। रेकी एक पावरफुल एनर्जी है जो हम लोगों के चारों ओर है। हर पर्सन के चारों ओर ये ऊर्जा है। ये ब्रह्मांड में सबके लिए एक जैसी है, और सभी लोगों को ये एक टाइप से ये ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सब सभी लोगों को एक जैसे, हम लोगों के ऊपर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रकाश हमेशा बना रहता है। तो व्हाट इज रेकी? रेकी क्या है? रेकी एक प्राचीन जापानी ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है, जो है हमारे ही देश की, लेकिन वहां के मिकाऊ उसू ने इसे री इन्वेंट किया, इसलिए जापानी ऊर्जा कहलाने लगी। ये रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा जाता है, यूनिवर्सल एनर्जी कहा जाता है। और मेरे उससे मैं कहूंगी कि रेकी सीखने के लिए नहीं है, रेकी जीवन जीने की एक कला है। अगर आप रेकी के हिसाब से जीवन जीना शुरू करेंगे, आप जो चाहेंगे वो बदलाव आप लोग अपने जीवन में ला पाएंगे, अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। देखिए, अभी जो है अपन लोग छोटी छोटी चीजें जानेंगे, लेकिन उन चीजों को आप अपनाते जाइए, वैसा आपको, वैसा वाला जो चाहेंगे वो चीज आप लोगों को प्राप्त होती जाएगी।
बस अपने सोच को हमको सकारात्मक रखना है। और हमको देखिए, छोटी छोटी चीजें रहती हैं, छोटी छोटी चीजें रहती हैं जिसके विषय में हम लोग बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ऐसा होता है बहुत अच्छे से, लेकिन कई बार वही छोटी चीज बहुत बड़ी बन जाती, वही छोटी चीज बहुत बड़ी बन जाती है। और अगर हमारी सोच हमने बदल लिया तो अपने आप वो सारी चीजें बहुत अच्छे से चलने लगती हैं। ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा ने, मैंने अभी बताया आपको कि इसने ब्रह्मांड को पूरी तरह से ढका ढका है, पूरी तरह से। इससे चिकित्सा करके हम अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक ऊर्जा पे वर्क कर सकते हैं। अपने आप को जैसा हम चाहें उस तरह से अपने आप को हम बदल सकते हैं। और ये वाली चीज जरूर है कि इसका हमको ये नहीं पता हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे किया जाए, इसकी जानकारी हमको नहीं थी। लेकिन जब नहीं थी तब नहीं थी, अब तो हम यहाँ पहुंचे हैं कि हम इसके विषय में जान रहे हैं। देखिए, सुबह से शाम तक हम लोग सभी लोग प्रयासरत रहते हैं कि अपने जीवन में, अपने घर परिवार में हंसी खुशी सब लोग अच्छे से रहें, सब कुछ अच्छा होता रहे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। वाई दिस इज हैपनिंग? क्यों? क्योंकि हमने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए, सकारात्मक लाने के लिए पहले प्रयास ही नहीं किया, पहले प्रयास ही नहीं किया। लेकिन आप लोग अब जिस एनर्जी से जुड़े हैं, ये बहुत पवित्र एनर्जी है। इससे हम लोग जो अच्छी चीज चाहेंगे उस वो कर सकते हैं, लेकिन आप ये चाहें कि किसी का बुरा, वो नहीं कर सकते। पहले लेवल में आपको हस्त स्पर्श द्वारा टच करके दूसरों को हम लोग हीलिंग दे सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट दूंगी। जब आप लोग ट्रीटमेंट ले लेंगे, उसके बाद आप किसी को हीलिंग दे सकते हैं। लेकिन कैसे? जैसे मान लीजिए किसी को आप सर दर्द कर रहा है, उसको आप ऐसे करके हीलिंग दे सकते हैं। किसी का लेकिन कोई शरीर अगर जला हुआ है, किसी को बैड सोल हुआ है, या ऐसे आर्गन जहां हम छू नहीं सकते, वहां हमको थोड़े दूर से एनर्जी देना होता है। इसके अस्तित्व को सभी लोगों ने मान्य किया है। जैसे चाइनीज इसे ची कहते हैं, नहीं वो रशियन कर। रशियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। हमारे अथ, हमारे अथर्ववेद में नकाउंट इसमें, तो करो। हमारे अथर्ववेद में इसका पहले से ही उल्लेख किया हुआ है। हमारे अथर्ववेद में इसका पहले से ही उल्लेख किया हुआ है। इसका साइंस पुराना है, हमारे अथर्ववेद में इसका वर्णन है। लेकिन मिकाऊ उसुई जो थे, इन्होंने इसका री इन्वेंट किया, इसलिए इसे मिकाऊ उसुई द्वारा रेकी नाम से इसे वापस भेजा गया, है ना। देखिए, हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमी है कि हमारे देश की ऊर्जा या हमारे देश की कोई भी विद्या जब तक फॉरेन नहीं जाती, और फॉरेन जाके जब तक प्रसिद्ध नहीं होती, तब तक हम लोग उसको बहुत अच्छे से नहीं स्वीकारते। जैसे हमारे दोस्त, योग विद्या हमारे देश की है, योग विद्या हमारे देश की है। योग हमारे देश में जब फॉरेन गया, वहां से योगा बन गया। अब योगा बनने के बाद आज हमारे देश में योगा की क्लासेस जगह जगह चल रही हैं। उसी तरह ये ऊर्जा भी हमारे देश से जब दूसरे देश में गई, और वहां पे रिसर्च होके जब मिकाओ उसुई ने इसे री इन्वेंट किया, तब ये हमारे देश में भी अब उस चीज को मान्यता दी जाने लगी, रेकी को सब लोग मानने लगे। लेकिन इस प्राण ऊर्जा के विषय में पहले, वैसे देखिए, ये ऊर्जा प्राचीन काल से हमारे पास थी। जैसे आप लोग जानते हैं, प्रभु रामचंद्र ने पत्थर को से छू के अहिल्या को मुक्त किया था। उसी तरह श्री कृष्ण ने कुब्जा के ऊपर हाथ फेर के उसका कुबड़ ठीक किया था। इसी तरह कई ऋषि मुनियों ने बहुत सारी असाध्य बीमारियों को स्पर्श करके स्वस्थ किया था। वास्तव में ये प्राचीन ध्यान हमारे भारत का ही है। लेकिन मैंने बताई आपको कि पहले विदेश जाता है, वहां पे वो होता है, उसके बाद फिर हम लोग उसको स्वीकार पाते हैं, है ना। तो ये वाली चीज हमारे उसमें हुई है। उसके बाद ये देखिए, इस प्राचीन ध्यान का अगर सही तरीके से वास्तव में हम लोग यूज करते हैं तो हमको बहुत फायदा होता है। देखिए, रेकी विद्या
जैसे विदेशों में आज भी मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना है, तो वहां पे ना उन लोग ग्रुप से हीलिंग देते हैं, ग्रुप से हीलिंग देते हैं। अब इसके फायदे हमको क्या क्या हैं, देखिए हम लोग तनाव चिंता से मुक्त हो सकते हैं, हमको कहीं शारीरिक तकलीफ है उससे मुक्त हो सकते हैं, अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, इससे नींद अच्छी आती है, अपना आर्थिक गोल पूरा कर सकते हैं, कोई मान लीजिए अस्वस्थ है तो अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। इस तरह बहुत सारे फायदे, मतलब इस एनर्जी को हम लोग हर चीज को दे सकते हैं, पेड़ पौधे से लेके जानवर तक को हम इसको दे सकते हैं हीलिंग। अब ये ऊर्जा हमारे देश में कैसे पहुंची, उसके विषय में मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, मिकाओ उसुई एक ऐसे पर्सन थे, वो खोज किया करते थे, वे खोज किया करते थे, उनका स्वभाव ऐसा था कि वो एक नई 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 ऐसी खोज किया करते थे। वो एक कॉलेज में वहां प्रोफेसर थे, क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो क्या होता है कि एक दिन एक बच्चे ने उनसे पूछ लिया कि सर, कोई ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य की सारी समस्याओं से उसको मुक्ति मिल जाए। तो मिकाओ उसी को ये पता था है तो, लेकिन हाउ टू यूज, उसका यूज कैसा किया जाए इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन मिकाओ उसूई को ये बात पता थी कि भारत में बहुत सारे ऋषि मुनि लोग ऐसा खोज किया करते हैं, ऐसी विद्याओं को अर्जन किया करते हैं। तो उनके एक गुरु थे जैन मुनि, उनके गुरु जो थे वो जैन मुनि थे। तो वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने जाके कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, मैं भारत जाना चाहता हूँ। उनके गुरु ने उनको परमिशन दे दिया। तो मिकाऊ उसूई भारत आए और काशी बनारस में 7 साल रहे। कितने साल? 7 साल वहां रहे और उन्होंने संस्कृत सीखा, संस्कृत सीखा। उसके बाद अथर्ववेद का अध्ययन किया, लोटस सूत्र का अध्ययन किया, और वो यहां से वापस जापान गए। जब वो जापान गए तो उनके मन में ये चीज आई कि भारत में जो भी ऋषि मुनि कोई भी चीज प्राप्त करते हैं तो उसके लिए उन लोग बहुत कठिन तप करते हैं, तब जाके उनको वो चीज मिल पाती है। मुझे भी जिस ऊर्जा की मैं खोज करना चाहता हूं, उस ऊर्जा की खोज के लिए मुझे भी कोई बहुत कठिन तप करना पड़ेगा। तो उनके मन में आता है कि मैं 21 दिन का व्रत उपवास करूंगा और इस ऊर्जा की खोज में जाऊंगा। कितने दिन का? 21 दिन का व्रत और उपवास करूंगा। मैं ना अन्न ग्रहण करूंगा, ना ही जल ग्रहण करूंगा। मैं दोनों को छोड़ के और इस ऊर्जा की खोज में जाऊंगा, ऐसा उन्होंने अंदर से अपने मन में प्लान बनाया। और अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु से जाके उन्होंने परमिशन ली कि सर, मैं इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूं। तो उनके गुरु ने परमिशन दे दिया कि ठीक है, तुम जाओ। तो वो 21 दिन का प्रण करते हैं, और 21 दिन का प्रण करके वो जब निकलने लगते हैं तो एक पोटली ले लेते हैं और उसमें 21 पत्थर ले लेते हैं, छोटे छोटे, गिनती करने के लिए कि 21 दिन का व्रत रहूंगा। तो 21 पत्थर छोटे छोटे ले लेते हैं और एक कोइरामा नामक पहाड़ी, मैं आपको पहाड़ी दिखाती हूँ। दिख रही है ये पहाड़ी? अभी तो यहाँ पे ये मंदिर जैसा उनका बन गया है। पहले यहाँ पे केवल एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पे ये एक कोइरामा नामक पहाड़ी थी, यहाँ पे ये चले गए। वो 21 पत्थर पोटली में लेके यहाँ पे चले गए, और रोज एक दिन बीतता था तो एक पत्थर उठा के वो
जमीन पे फेंक देते थे। दूसरा दिन बीतता था तो दूसरा पत्थर उठा के जमीन पे फेंक देते थे। तीसरा दिन बीतता था, तीसरा पत्थर उठा के जमीन पे फेंक देते थे। ऐसे करते 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 20 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? 20 दिन बीत गए। और इनको ये लगा कि मैं बड़े उससे निकला था मगर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या देखते हैं कि शाम के समय, गोधूली बेला था, गोधूली बेला के समय, शाम के समय ब्रह्मांड से कुछ बड़े सुंदर सुंदर से, बहुत अच्छे से बलून्स टाइप की ऊर्जा इनके पास आ रही है। बहुत सुंदर सुंदर सी, बहुत रंग बिरंगे बलून्स टाइप की एक ऊर्जा इनके पास आ रही है। और वो ऊर्जा ब्रह्मांड द्वारा इनको मिलती है। जो मैं आप लोग को बोल रही हूँ ना, मैं ट्रीटमेंट आप लोगों को दूंगी, मैं जो बोल रही हूँ ना, वो अटैचमेंट इनका ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। मिकाऊ उसुई का वो अटैचमेंट ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। वो ऊर्जा उनको रात भर मिलती रही। 20वें दिन वो ऊर्जा उनको रात भर मिलती रही। 21वें दिन जब वो सुबह उठे और सुबह उठ के वो बहुत खुश हुए कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, ऐसे करके वो जमीन नीचे आने लगे। वो उस पहाड़ी से जब नीचे आने लगे, थोड़ा तेज चल रहे थे, उनकी उम्र 60 वर्ष की थी। और उनका पैर एक पत्थर से टकराता है। और पैर जैसे ही पत्थर से टकराता, खून बहने लगता है। वो झुक के अपने अंगूठे को जैसे ही ऐसे पकड़ते हैं, उनके अंगूठे से खून बहता है, जैसे ही अपने अंगूठे को ऐसा पकड़ते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, कौन बताएगा? महेश सर, अनम्यूट करिए। महेश मकवाना सर, अनम्यूट करिए। सर क्यों बंद हो हाँ जाता? मैडम। उनके पैर, अंगूठे में चोट लगती, खून बहने लगता है, और अचानक से हाँ जैसे हाँ ही झुक के हाथ पकड़ते हैं, उनका खून का बहना बंद हो हाँ जाता। क्यों ऐसा होता, बताइए। हाँ। उसको दिव्य ऊर्जा मिलती है, वो देते हाँ, हैं इसलिए। सही बोले। क्योंकि उनको वो ऊर्जा प्राप्त हो गई रहती है, उनमें वो एनर्जी आ गई रहती है। इसलिए जैसे ही वो अपने अंगूठे को पकड़ते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या होता है, वो नीचे उतर के आते हैं। नीचे उतर के आने के बाद वो एक होटल में जाते हैं और जाके वहां पे कहते हैं कि मैं 21 दिन से व्रत उपवास कर रहा था, मुझे आप भोजन कराइए। जब ऐसा बोलते हैं तो उन लोग वो कहता है, जो होटल मालिक रहता है वो कहता है कि जब आप 21 दिन से व्रत उपवास कर रहे थे तो आप कुछ लिक्विड लीजिए। तो वो कहता नहीं, मुझे आप पेट भर भोजन कराइए। और वो पेट भर भोजन करते हैं। जब वो भोजन करते रहते हैं, उस समय एक बच्ची उनको खाना परोसते रहती है। जो बच्ची उनको खाना परोसते रहती है, उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है। उसके दांत में दर्द रहता है। तो बिकाऊ उसूई खाना खा के जब निपटते हैं तो वो जाके होटल मालिक से बोलते हैं, क्या मैं इस बच्ची की कुछ मदद करूं? क्या मैं इस बच्ची की कुछ मदद करूं? तो होटल मालिक बोलता है, ठीक है, आप मदद करिए उस बच्ची की। तो वो दोनों हाथ रख करके जब अपने हाथ को उस बच्ची के गाल पे ऐसा रखते हैं, तो 15 से 20 मिनट में उस बच्ची के गाल की स्वेलिंग उतर जाती है। उसके दांत के दर्द में आराम लग जाता है। उसके दांत के दर्द में आराम लग जाता है। ये मिकाऊ उसूई द्वारा हीलिंग किया गया पहला पेशेंट था। जब उनको ऊर्जा मिली, उसके बाद पहला पेशेंट वो था जिसको उन्होंने हीलिंग दिया और उसको आराम लगा। उसके बाद बिकाऊ उसूई वहां से निकलते हैं और अपने गुरु के पास जाते हैं। उनके गुरु बहुत अस्वस्थ रहते हैं। वो अपने गुरु को 2 से 3 महीना अपने गुरु की हीलिंग करते हैं। 2 से 3 महीना अपने गुरु को एनर्जी देते हैं, हीलिंग करते हैं। जब उनके गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, तब मिकाउसी उनसे पूछते हैं कि सर, मुझे जो ऊर्जा मिली है इसका उपयोग मैं कहाँ करूं? इसका उपयोग मैं कहाँ करूं? तो
उनके गुरु कहते हैं जहां तुम्हें उचित लगता है वहां इसका उपयोग करो। तो उनके मन में आता है कि जो वैसे लोग हैं उन लोग तो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग एबल हैं, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, उन लोग तो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसलिए मैं बेघर इलाके में जाके रहूंगा, भिखारियों के बस्ती में जाके रहूंगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। ऐसे करके मिकाऊ उसुई बेघर लोगों के इलाके में जाते हैं और वहां पे एक कुटिया बना के रहने लगते हैं। एक कुटिया बना के रहने लगते हैं और वहां पे जो भी लोगों को, किसी को मान लीजिए कोई घाव है तो उसको हीलिंग देते थे, किसी को कोई तकलीफ है तो हीलिंग देते थे। इस तरह से उन लोगों को, जो भी लोगों को तकलीफ रहती थी उनको हीलिंग दे के अच्छा करते थे, और वहां से वो अच्छी बस्ती में उनको भेज दिया करते थे, अच्छी बस्ती में भेज दिया करते थे। लेकिन क्या देखते हैं, कुछ 8 10 12 महीने बाद वो देखते हैं कि वो लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं, जिनको इन्होंने वहां से अच्छा करके अच्छी बस्ती में भेजा था, वो लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। तो इनका मन बड़ा परेशान होता है कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई जो ऐसा हो रहा है, आखिर मुझसे क्या गलती हुई जो ऐसा हो रहा है। तो वो अपनी कुटिया का दरवाजा लगाते हैं और दरवाजा लगा के सोचते हैं कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई। जब वो चिंतन मनन करने लगते हैं तो आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, क्या तुमने जिनको हीलिंग दिया था इन लोगों ने तुमसे मांगा था? तो आंसर आता है नहीं, आंसर आता है नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या जो तुमने इनको हीलिंग दिया था उसके बदले में कुछ लिया था? तो फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाऊ उसूई नियम बनाते हैं, बिना मांगे रेकी किसी को देना नहीं, और बिना कुछ लिए रेकी किसी को देना नहीं। आप लोग भी आगे चल के सेकेंड थर्ड लेवल करके हीलर बनते हैं, तो आप लोग भी अगर किसी को हीलिंग देते हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ लेना जरूरी है, कुछ ना कुछ लेना जरूरी है। मान लीजिए हम लोग अपने बच्चों का कर रहे हैं तो अपने बच्चों से कुछ काम करवा लीजिए, लेकिन ये फ्री में आपको नहीं देना है। इस तरह से मिकाऊ उसूई ने नियम बनाया, और नियम बनाने के बाद वो जाके एक अपना क्लिनिक खोलते हैं, जापान में अपना एक क्लिनिक खोलते हैं। तो एक पर्सन, उसके पेट में दर्द होता है, उसके पेट में इतना दर्द रहता है, वो ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल ऐसे खूब घूमता है। जब उसको आराम नहीं लगता तब वो मिकाऊ उसूई के पास आता है, और मिकाऊ उसूई उससे पेमेंट लेके, पैसे लेके उसको हीलिंग देते हैं और उसको आराम लग जाता है। जब उसको आराम लग जाता है तो जापान में चारों तरफ चर्चा हो जाती है, बिना दवाई के इलाज। क्या चर्चा हो जाती है? बिना दवाई के इलाज। अब जापान में चर्चा चारों तरफ फैल जाती है कि बिना दवाई के इलाज होता है, बिना दवाई के इलाज होता है। उसी समय जापान में एक रक्तपात होता है। रक्तपात के विषय में कोई जानता है? रक्तपात क्या है? कौन बताएगा? रक्तपात क्या होता है बताओ। प्रिया सैनी, अनम्यूट करो। ब्लड डोनेशन होता है क्या मैम? हाँ? ब्लड डोनेशन होता है क्या? नो, नो। कौन बताएगा? दीपा अग्रवाल, अनम्यूट करिए। नागार्थ। नहीं। सुरु, अनम्यूट करो। पल्लवी, अनम्यूट करो। जानती हो रक्तपात मीन्स? पल्लवी, हाँ जी मैम। बताओ। अभी देखा तो। छाया श्रीवास्तव मैम, आप जानती हैं? मैम एनर्जी का ट्रांसफर होता है।
नहीं। यतीश सर, रक्तपात के बारे में बताइए, रक्तपात क्या होता है? हेलो मैम, मैं बताऊं। हाँ लड़ाई बताइए। झगड़ा दंगा फसाद। लड़ाई झगड़ा होता है, खून खराबा होता है, वही रक्तपात होता है। राइट राइट, किसने बोला, नाम बताओ। मंजू रोहिला। राइट। हाँ हाँ जी मैम। हाँ सर, जी बताएं। रक्तपात पूछ रही थी क्या होता है। कौन कौन खराबा? हाँ सर, रक्तपात खून खराबा। तो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था, पता है आप लोगों को ना? हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम गिराया गया था, उसी समय की ये बात है। तो एक पर्सन रहते हैं, चिराजू हयासी करके, क्योंकि मैं उसकी पिक्चर दिखाती हूँ आप लोगों को। सेहत पे नहीं हो रहा, दिख रही है स्क्रीन? दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई पड़ रही सर? यस नहीं। मैम। ये देखिए बीच में जो दिख रहे हैं चिराजू हयासी जो हैं, ये उससे परेशान होके, चिराजू हयासी जो हैं, ये जो रक्तपात हुआ था, खून खराबा, उससे परेशान हुए और परेशान होके ये मिकाऊ उसुई के पास आए। और इन्होंने कहा सर मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ, तो आप मुझे रेकी सिखाइए। और ये चिराजू हयासी भी रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। चिराजू हयासी भी रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। उसके बाद ये तीसरा पर्सन, तीसरी एक लेडी दिख रही है आप लोग को? यस मैम। ये जो हवाई टकाटा करके ये लेडी थी, इनको 30 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ। और इनको डॉक्टर ने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बताया, बहुत सारे ऑपरेशन बताया। तब ये चिराजू हयासी के पास आई और आके इन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, मेरा ट्रीटमेंट आप करिए, मेरा ट्रीटमेंट आप करिए। और चिराजू हयासी ने हवाई टकाटा का को हीलिंग दिया, हवाई टकाटा को हीलिंग दिया। 30 साल की उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था और 83 ईयर्स तक ये लेडी जिंदा रही। कितने साल तक? 83 ईयर्स तक ये जिंदा रही। ये रेकी हीलिंग से, मतलब बिना उसके बिना ये वाला ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं कराया, एलोपैथिक आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं कराया, केवल रेकी हीलिंग के द्वारा ये 30 80 साल तक, 83 साल तक जिंदा रहे। इस तरह से ये रेकी का इतिहास था। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए। मैम, हाँ बोलिए। एक्चुअली अगर कान में हियरिंग लॉस हुआ हो तो उसके लिए हम रेकी कर सकते हैं क्या? मतलब क्या? कान में सुनाई नहीं आ, कान में हाँ हियरिंग लॉस हो चुका हो, एक कान में बिल्कुल भी नहीं सुनाई आता है, तो क्या हाँ हम उसके लिए रेकी कर सकते हैं? मैम, अपन हीलिंग दे के देख सकते हैं। देखिए कैसा होता है, 70% रेकी एनर्जी काम करती है और 30% अपना कार्मिक बंधन काम करता है। ओके। 30% अपना कार्मिक बंधन काम करता है। तो हम ये तो हंड्रेड उसके लिए परसेंट मैं नहीं आपसे बोल अलग से सकते। हाँ हाँ बिल्कुल अलग से के लिए बात मैं करिए आपसे आप। अलग से बात कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल मैम बिल्कुल। और कल आपने जैसे बताया था येलो पेपर के ऊपर रेड पेन से लिखना है। हाँ। श- एक एक टाइम लिखना है, उसको डेली डेली रीड करना है, ऐसा? नहीं, डेली लिखना है। डेली लिखना है, कितने दिन हाँ तक लिखना होगा ये? कितने मैम दिन देखिए, तक कंटिन्यू? 21 दिन कंटिन्यू करके देखिए, 21 दिन में फायदा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 51 दिन करिए, नहीं तो और बढ़ाइए। अपने को कोई दिक्कत तो हो नहीं रही, लिखने में बहुत मेहनत भी नहीं लगती है ना? और ये हमारी एक 21 टाइम अफर्मेशन है। लिखना है? 21 एक बार चीज को लिखते हम हो तो, लिख। जो चीज हम लोग अपने जीवन में जल्दी चाह रहे हैं उसको आप 21 21 बार लिखिए। जो हम लोग अपने जीवन ओके। में जल्दी चाह रहे हैं उसको 21 21 बार लिखिए।
और आपने बताया था वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या ब्लू पेन से लिखना है, जो हमको अपनी निगेटिविटी हटानी है। हटानी है। उसके लिए हम अगर उसको नहीं जला पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उसको नहीं जला पाते हैं हाँ, उस पेपर को, दूसरे दिन तो कर क्या उसको दीजिए। छोटी छोटी कट करके उसको दूसरे क्या? दिन दूसरे दिन जला दीजिए, उसको फाड़ के रख लीजिए, दूसरे दिन जला दीजिए। थैंक यू मैम। हाँ, दूसरे दिन कर सकते हैं। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट होगा ना, इसका ट्रीटमेंट आप लोगों का मतलब किस दिन? आज का, आज वेडनेसडे है ना? यस। थर्सडे, फ्राइडे को इसका ट्रीटमेंट हम लोग कर लेंगे। तो सुबह आप लोग कितने बजे तक ऐसा रेडी हो जाए? और उसके लिए जो है ना, आप लोग को 111 रुपए जमा करना होगा, क्योंकि ये ना फ्री में नहीं किया जाता है। और ट्रीटमेंट जो होता है ये फ्री में नहीं किया जाता है, इसलिए 111 रुपए आप लोग जमा करिएगा। और अपना नाम और स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा, जिससे ट्रीटमेंट देने के लिए मैं उन लोगों को फिर उस हिसाब से सब लोगों का नाम लिख के उन लोगों को ट्रीटमेंट दे दूँ। हाँ, बोलिए कुलदीप सर, क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। मैम, मेरे मम्मी पापा कैंसर पेशेंट हैं, तो क्या अच्छा इससे रेकी से वो ठीक हो सकते हैं? सर, हम लोग कोशिश करके देख सकते हैं। अपन देखिए, उनकी दवाई हमको बंद नहीं करना है। नहीं, दवा तो उनकी चल रही है, मम्मी हाँ, अभी भी गई हैं दिल्ली दवा के लिए। हाँ, ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू रखिए, साथ में आप हीलिंग दे सकते हैं। जैसे हीलिंग हम और लोग। मैम, हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है कान का। हाँ। तो सुनाई भी बहुत कम पड़ता है, बहुत मतलब नथिंग समझिए, एक अच्छा, साइड से। अच्छा। तो वो भी कुछ हो सकता है उसके लिए? सर, हीलिंग अपन दे के देख सकते हैं। हीलिंग दो तरीके से होती है। एक हीलिंग आप दें, जैसे अभी आपको अगर करवाना है हीलिंग, तो उसके चार्जेस लगते हैं, है ना? तो इसके चार्जेस काफी रहते हैं सर, 500-500 रुपए, 700 रुपए, 1100 रुपए, 2100 रुपए, ऐसे चार्जेस भी रहते हैं। किसी का कम भी रहता है। और अगर आप खुद सेकंड थर्ड लेवल कर लेते हो, तो आप खुद अपना हीलिंग कर सकते हो, अपने मम्मी पापा की हीलिंग कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर एक पर्सन भी अपने घर से रेकी हीलर बन गया, अगर अपने परिवार से एक पर्सन भी रेकी हीलर बन गया, तो घर में किसी को भी अगर जरूरत है, अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को जरूरत है, घर के, परिवार के, दोस्त में, तो किसी को भी हीलिंग की जरूरत है, तो हम उसकी हीलिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये बाहर से हम कराते हैं, तो इसके चार्जेस बहुत लगते हैं। और ये थर्ड लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के लिए मैम चार्जेस क्या है? सर, 7000 है, 7000। ये ऑनलाइन ही होता है अगर आप हाँ, हमको? ऑनलाइन ही होता है। और ये जो अभी फर्स्ट लेवल है, यही अभी जो क्लियर नहीं हुआ है, अभी आप ये कराएंगी ना कंप्लीट? नहीं? हाँ, हाँ, फर्स्ट लेवल तो कंप्लीट होएगा, उसके बाद ही सेकंड लेवल शुरू करती हूँ ना। मेरा सेकंड नहीं। लेवल स्टार्ट हुआ है, 2 दिन हुए। आज वो अच्छा सेकंड लेवल अच्छा। वालों का सुबह मैंने ट्रीटमेंट दिया है। अच्छा अच्छा। हाँ। और जो और अभी ये फर्स्ट लेवल चल रहा है, तो अभी इसमें क्लियर आपने वो हीलिंग का वो पावर थोड़ी बताया है, वो पेमेंट करेंगे उसके बाद बताएंगी। हाँ, वो एनर्जी मैम आपको तब मिलेगी, टेन हाँ वही, परसेंट वो वाली एनर्जी। एनर्जी आप बाद में बताएंगे ना, पहले हम वो 101 कितना, 111 रुपये पे करना हाँ, पड़ेगा? 111 रुपए आप लोग पे करिए। उसके जी बाद ठीक है। बताऊंगी नहीं मैं, वो मैं दूंगी। आप, अच्छा वो वो आप देंगी? वो एनर्जी में आप लोगों को आप लोगों को बैठना पड़ता है। आप लोगों को अच्छा ऐसी पोजीशन में बैठना पड़ता है कि आप लोग क्राउन चक्र से लेके रूट चक्र तक मुझे दिखाई दें। अच्छा। आपको ऐसा बैठना पड़ता है। उसके बाद हाँ। आप लोगों की आंखें बंद रहती हैं, हम्म। और मेरा वीडियो ऑफ रहता है। मैं आप लोगों के ऊपर पूरे सिंबल डालती हूँ, पूरी एनर्जी एक्सचेंज करती हूँ। 10 से 15 मिनट का वो प्रोसेस होता है। उसके हम्म। बाद जो है वो एनर्जी आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद क्लास में एक्टिवेशन करवाती हूँ, जिससे अच्छा, आपके अंदर एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है, वो अगर चीज है। किसी को एंगर इशू हो तो वो उससे क्या मतलब क्या करना चाहिए? किसी को एंगर इशू हो? मैं हर चीज का समाधान है, बस दो अच्छा। चीजें हैं।
हमको 100% ट्रस्ट रखना है। 100% ट्रस्ट रखना है। कभी ऐसा नहीं प्रश्न आना चाहिए क्या ऐसा होता है, हे ईश्वर ऐसा ही हो। क्या बोलना है? हे हे ईश्वर ईश्वर ऐसा ऐसा ही ही हो। हो। हमारे मन में ये प्रश्न आने नहीं चाहिए कि कैसे ऐसा होता है, नहीं। हमको क्या बोलना है? हे ईश्वर ऐसा हे ही हो। ईश्वर ऐसा ही हो। हाँ, थैंक यू। ये वाली चीज। ठीक है, चलिए मैम रीचा। आपसे कांटेक्ट करने के लिए कोई नंबर? ग्रुप में है ना सर, ग्रुप में एडमिन में हूं ना मैं, डॉक्टर सुनीता सिंह करके। अच्छा, हाँ। थैंक यू। हेलो हाँ बोलिए। मैम, कल कल आपने बोला था कि ओरा क्लीन करने का, तो ये ओरा क्या होता है? मैम जैसे अपने शरीर के चारों ओर एक लेयर होती है। परसों आप लोगों की क्लास में ऑरा के विषय में मैं पूरा डिटेल बताऊंगी, पूरा डिटेल आप लोगों को समझाऊंगी कैसे अपना ऑरा क्लीन करना है। उसके बाद आप लोगों की क्लास खत्म होने के पहले मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगी कि आपको डेली रूटीन में क्या करना है। अगर वो सारी चीजें आप लोग अपनाते हैं, आप लोग खुद मुझसे बोलिएगा कि मैम हमें बहुत सारी सकारात्मकता आ गई, हमारे मन से निगेटिविटी निकल गई। जितनी चीजें आप लोगों को बताते जाऊं बस उतनी आप लोग करते जाए, उसका रिजल्ट आप लोग खुद अनुभव करेंगे और आप लोग खुद मुझसे बोलेंगे। जैसे कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी तो मैंने वो पेपर फाड़ने वाला नहीं किया, तो वो मैं आज करूँ? हाँ करें, उसको मगर कंटिन्यू करिए मैम, 21 दिन कंटिन्यू करिए। 21 डेज। हाँ। ओके मैम, थैंक यू। हाँ। ऋचा भार्गव मैम बोलिए, क्या बोल रही थी? मैम एक 75 ईयर ओल्ड जैसे आंटी हैं, तो उनके पूरे बॉडी में जलन बहुत होती होती है, तो वो भी क्या रेकी के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं? मैम मैंने क्या बोला, 70% रेकी काम करती है। मतलब और ये थर्ड। जलन वगैरह उसमें भी सब में हाँ जलन वगैरह, मतलब हर तरीके की चीज में रेकी काम कर मैम, जाएगी? आप ना हीलिंग, उनकी हीलिंग करवा के आप देख सकते हो। 5 दिन 7 दिन की पहले हीलिंग करा के देखिए, अगर रिलीफ होता है तो फिर 21 डेज कराइए। ओके, हाँ। थैंक यू। देखिए जो लोग मतलब कर सकते हैं, जिनके पास मतलब पैसों की दिक्कत नहीं है, ऐसा सब दिक्कत नहीं है, तो उन लोगों ने करा लेना चाहिए भाई। लेकिन अगर मनुष्य को तकलीफ रहती है ना, तो फिर पैसा खोज के ढूंढ के लाके वो करता है आदमी, क्योंकि परेशानियों से मुक्ति तो सभी पाना चाहते हैं ना, है ना। ठीक। हाँ बोलिए सेकेंड दीपा। लेवल और थर्ड लेवल साथ साथ में होगा? सेकंड खत्म होने के बाद थर्ड होता है मैम। तो दोनों का चार्ज मतलब वो 7,000 रहेगा या अलग अलग? हाँ दोनों का 7,000। अलग अलग दोनों का? नहीं, दोनों मिला के 7,000। टोटली? ओके ओके। हाँ दोनों मिला के 7,000। मैम तो इसके बाद कुछ और सीखने का नहीं रहेगा, मतलब उसमें काफी सफिशिएंट हो जाएगा? थर्ड लेवल तक सीखने के बाद आप लोग जितना होना चाहिए, जितनी चीज कर सकते हैं सब कर सकते हो। ग्रैंड मास्टर जो है ना मैम, ग्रैंड मास्टर लोग वही सीखते हैं जैसे जिसको क्लास लेना है, जिनको क्लास तो लेना है। अलग लेवल होता है, ग्रैंड मास्टर का हाँ अलग? ग्रैंड मास्टर अलग लेवल। अच्छा। मास्टर लेवल तक अगर आपने कर लिया ना, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और मैं ये मतलब जैसे भाई जो भी लोग करना चाहें उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत अच्छा। और हम अपने जीवन में जो चीज चाह रहे हैं उसके सबको पाने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमको 100% ट्रस्ट रख के इसको काम करना है और हमको सफलता मिलती है। मैम कितने दिन चलता है कोर्स? मैम अभी ये 6 दिन ये चलेगा फर्स्ट लेवल, फिर 6 से 7 दिन सेकंड लेवल चलता है, और 7 से 8 दिन थर्ड लेवल चलता है। थैंक यू। ठीक है। आज मैं आप लोग को QR कोड डाल देती हूँ, तो आप लोग अट्यूटमेंट ले लीजिए। देखिए मेरा मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि फर्स्ट लेवल का अट्यूटमेंट आप सभी लोगों ने ले लेना चाहिए। उसका बेनिफिट ये रहता है, देखिए सब लोग सेकंड लेवल कोई करता है कोई नहीं करता, सेकंड लेवल कोई करता है कोई नहीं करता। लेकिन अगर फर्स्ट लेवल की 10% एनर्जी भी आपके पास है तो वो आपके लिए फायदेमंद है। तो आपके लिए वो फायदेमंद, कम से कम अपना घर का आप अन्न और जल तो चार्ज कर सकते हो। आपके घर का आप अन्न और जल तो चार्ज कर सकते हो। मैम दीपा थोड़ी मैं। बहुत हाँ हीलिंग भी दे सकते हैं उससे? फर्स्ट लेवल में हम थोड़ी हीलिंग भी दे सकते हैं? मैं फर्स्ट कि लेवल खुद में को? कैसा था, स्पर्श द्वारा मतलब अपने में वो, सेकंड लेवल में अपन को सिंबल बताए जाते हैं, अच्छा अच्छा। तो सिंबल पावरफुल होते हैं, ओके। ये फर्क आता है। दीपा अग्रवाल मैम कुछ पूछ रही हैं, हैंड रेस करा है उन्होंने।
दीपा अग्रवाल में। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम ये रेकी जो है सामने आवा रहना चाहिए या दूर है तब भी दे सकता हूँ? सर, सेकेंड लेवल करते हैं आप तो डिस्टेंस से हीलिंग दे सकते हैं। सेकेंड लेवल अच्छा, में, फर्स्ट लेवल में सामने ही रहना चाहिए। हाँ, फर्स्ट लेवल में आप उसको टच करके थोड़ा सा स्पर्श करके हीलिंग दे सकते हैं। और उसमें एनर्जी कम रहती है, क्योंकि 10%, इसमें हमारे पास 10% ही एनर्जी रहती है फर्स्ट लेवल में। सेकेंड लेवल में हमारे पास 40% आ जाती है, और थर्ड लेवल करने के बाद हमें 100% एनर्जी आ जाती है। ये फर्क रहता है। और सेकंड और थर्ड लेवल अगर करने के बाद अगर कोई दूर भी है तो उसे भी हील कर सकता हूँ? हाँ सर, हाँ, बिल्कुल उसे भी रेकी दे सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए सर, फायदा तो ये वाली चीज, जैसे आपने भी कैंसर के बारे में पूछा, एक ना महिला थी, वो 40 इयर्स की, इस समय 40 इयर्स की हैं। 4 साल पुरानी बात है। क्या हुआ था कि उनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उनका ना ट्रीटमेंट चल रहा था। एक बार वो डॉक्टर के यहाँ गई, तो उनकी बहन भी साथ में गई थी। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आपके पास केवल 40 दिन बचे हैं, 40 दिन बाद आपकी डेथ हो जाएगी। डॉक्टर ने ऐसा बोला। तो बहन भी साथ में थी, और उसने सुना, तो उसने रेकी के विषय में सुना था। तो उसने आके रेकी का कोर्स करी, और वो और उसकी एक फ्रेंड मिलके उनको रेकी दी। 4 साल हो गया, वो अभी तक जिंदा हैं। मम्मी का भी मेरे 2019 से चल रहा है अच्छा, दिल्ली में। पापा का तो 2017 से चल रहा है। ठीक है ना सर। अगर आप सेकंड थर्ड लेवल खुद करके आप फीलिंग देना चाहें तो बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर आप खुद कर सकें। और आप दूसरों से भी कराना चाहें तो दूसरों से भी करा सकते हैं। मगर वही है कि दूसरों से कराइए तो चार्जेस लगते हैं। घर में निगेटिविटी बहुत रहती है मैम, जी। हमेशा प्रॉब्लम में। घर में निगेटिविटी बहुत रहती है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में रहती ही है। आपके, जी। हाँ सर, वो ऐसा कुछ रहा ना तो उसका फर्क रहता ही है ना। वो घर में वैसी वाली चीज आती है, वो वाली चीज रहती है। मगर आपको मैं जो जो चीजें बताऊंगी वो करते जाइएगा, तो वो सारी चीजों से आपको रिलीफ होता है। जैसे सेकेंड लेवल में एक प्रोटेक्शन पिलर बताती हूँ, जो अपने घर के दरवाजे पे हम लोग लगाते हैं, उससे अपने घर की एनर्जी क्लीन करते हैं। उसके अलावा एक कपूर दिया बताया जाता है आप लोगों को, उसके द्वारा भी अपने घर की एनर्जी को हम वो करते हैं। ऐसे करके बहुत सारी, ऐसे सेकंड लेवल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हम लोग उस सब चीजों से वो कर सकते हैं। मैम आपने बोला कि हीलिंग देने के बाद कुछ लेना चाहिए, और जैसे अपने आप को हीलिंग देनी हो तो फिर क्या करने का? अरे, तो अपने लिए थोड़ी वो वाला सिद्धांत लागू होता है। ओके। खुद के लिए नहीं लागू होता है, लेकिन किसी और को अगर दे रहे हैं तो। बच्चों तक के लिए लागू होएगा? हाँ, बच्चों से आप करा तो दे रही है ना, तो आप उससे कुछ काम करा लीजिए छोटा मोटा। बेटा मेरा पानी ला दे, वो ओके। कपड़े उठा के ला दे, कुछ भी करा लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ। प्रिया सैनी मैम, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। हैंड रेस किया है हम आपने। जैसे फाइनेंशियल में अगर प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो उसका भी इसमें एडवांटेज है, मिलेगा? हाँ मैम, मिलता है, मिलता है। बस हमको, मैंने क्या बोला कि ट्रस्ट रख के काम करना है। अपन को पूरा ट्रस्ट रख के काम करना है, रिजल्ट में हमको मिलता है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? अभी मैं क्यूआर कोड डाल देती हूँ। आप लोग 111 रुपए सेंड करिए, प्लस अपना स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा, साथ में अपना नाम भी भेजिएगा, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे दूसरे के अकाउंट से हम लोग पैसा सेंड कर देते हैं। तो अपना नाम आप लोग जरूर भेजिएगा, जिससे आप लोगों का नाम नोट डाउन करवा लूंगी। और फिर उस दिन हीलिंग आप लोगों को, परसों के दिन आप लोगों को ट्रीटमेंट हो जाएगा। किस समय आप लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी रहेंगे? 5, 5:30, 6, 6:30, 7? 5।
किस 5 बजे 5 बजे? जी। चलिए, स्वाति मैम 5 बजे तैयार हैं, मगर और लोग? मैम यही टाइम 12 बजे का। 5 बजे के चलेगा? नहीं नहीं, ये 12-1 बजे का। दोपहर में 12-1 बजे? हाँ जी। इतना लेट क्यों? नहीं, सुबह 5 बजे कह रहे हैं आप? हाँ। सुबह 5 बजे तो चलेगा, मैं कहा शाम के 5 बजे। नहीं भैया, शाम में 5 बजे नहीं। देखिए, हाँ। ब्रह्म मुहूर्त में ये सब चीजें हम लोग सुबह सुबह लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। फिर नहीं हो पाता है तो 7 बजे तक भी दे देती हूँ, क्योंकि जो लोग फॉरेन से जुड़ते हैं उनका तो टाइम अपन लोगों से मैच होता ही नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, तो, सुबह 5 बजे ठीक है, मुझे तो लगा। जो समय उन लोग मांगते हैं फिर उस हिसाब से उन लोग का ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। 5 बजे ठीक है मैम। 5 बजे चल रहा सब लोगों को? या ठीक है। यस मैम, चलेगा। चलेगा, चलो बढ़िया। अपन इंडियन लोग में बहुत बड़ी अच्छाई है जी, कि हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। मुझसे थैंक कोई यू मैम। गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैम दिव्य रिकॉर्डिंग हो ब्रह्मांडी रही है। ऊर्जा थैंक यू मैम। आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के जीवन में प्रचुर मात्रा में धन हो। सभी लोग इसी तरह से हंसते मुस्कुराते मुझसे मिलें, और ईश्वर हे भगवान, जिनको भी किसी भी प्रकार का कष्ट है उनको उस कष्ट से मुक्ति दे, ये प्रार्थना करते हुए मैं आज की क्लास को विराम देती हूँ। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम। थैंक यू थैंक मैम, यू, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।